Assalamualaikum, my dear students. This is class 8th, subject social science. Today our topic is about Wood's dispatch. My dear students, see this. This is the here in Kolkata. Here this is Wood's dispatch. This is Wood, Charles Wood. Here this is university. This is Bombay University, one of the most important universities of Indian. My dear students, let us try to understand about Wood's dispatch. As you already know that I have already told you about Macaulay's minutes that आपको मैंने पहले ये समझाया है कि मैकॉले जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दे रहे थे कि इंडियन शुड बी एजुकेटेड इन वेस्टर्न नॉलेज, इन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इन इंग्लिश. दैट इज़ वाई ही सेड दैट a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. तो उसका ये मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदुस्तानियों को, इस कंट्री में रहने वालों को एजुकेशन देना है वो थ्रू मीडियम ऑफ इंग्लिश, वो जो नॉलेज देनी है इनको, यूरोपियन नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज, ताकि इनकी जो बैकवर्डनेस है वो ख़त्म हो जाएगी. इनको साइंटिफिक टेम्पर, इनका टेम्पर जो है साइंटिफिक टेम्पर बन जाए. चार्ल्स वुड इसी का साथ देते हुए जो सबसे अहम, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है, दैट इज वुड्स डिस्पैच. पहले बच्चों ये आपको थोड़ा इसको आप जहन में रखिए. जब आप बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, मतलब 10th से ऊपर 11th 12th में जाएंगे तो आपको पूरी तरह से खुल के इस वुड्स डिस्पैच के बारे में बताया जाएगा और आपको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से फिर याद रखना है. अब हम कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के यहाँ देखें. दिस एजुकेशनल पॉलिसी वाज बैकबोन ऑफ यूरोपियन लर्निंग इन इंडिया. The dispatch argued that European learning would improve the moral character of Indians, Western knowledge. ये जो बैकबोन इसको एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इसको बैकबोन माना जाता है. बिकॉज क्यों माना जाता है इसको? इसमें यूरोपियन जो लर्निंग है इसमें ज़्यादा जोर दिया गया कि आपको यूरोपियन लर्निंग, यूरोपियन नॉलेज जो है वो आपको पढ़ना है, वो आपको सीखना है थ्रू द पॉलिसी ऑफ वुड्स डिस्पैच. जो वुड ने एक जिस डिस्पैच जो दिया, इसके हवाले से एक बहुत बड़े जो इसने मेन ऑब्जेक्टिव्स दिए वो ये दिए कि यहाँ का कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, और यहाँ जो यूरोपियन नॉलेज जो है वो हमें यहाँ बढ़ानी है ताकि जो कंपनी जो उसका इकोनॉमिक पोजीशन ठीक रहे, उसके सर्वेंट्स जो है वो अंडरस्टैंड करें यूरोपियन नॉलेज क्या है, यहाँ के लोग, यहाँ के मासेस तक यूरोपियन नॉलेज जो है वो पहुँचाए. हाँ, तो moral character of Indians and Western knowledge. This dispatch was a practical use of economic development, expansion of trade and commerce. ऐसे वुड्स डिस्पैच की ही मदद से यहाँ की जो है इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है. इन्होंने कहा वुड्स डिस्पैच में ये कहा गया कि इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न नॉलेज. उसके हवाले से इन्होंने यहाँ जो है इस डिस्पैच के मदद से यहाँ लोगों को इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, यहाँ का ट्रेड कैसे फ्लोरिश हो जाएगा, यहाँ के जो कॉमर्स जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, वो कैसे डेवलप हो जाएगा, इस वुड्स डिस्पैच में वो बातें बताई गई. that this dispatch would make Indians truthful and honest. हाँ, यहाँ के लोगों को ईमानदार बनाएगा. The dispatch would make Indian skilled servants for the company. The dispatch is called as Magna Carta of Indian education. सबसे अहम बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन एवरी प्रोविंस. हाँ, ये जो एजुकेशन वुड्स डिस्पैच का अहम मुद्दा जो था, ये यहाँ के लोगों को, पर्टिकुलरली दोज पीपल हु वर एंगेज्ड
विद कंपनी विद द यूरोपियंस, उनको यहाँ ये क्या बनाएगा, ट्रूथफुल बनाएगा, ऑनेस्ट बनाएगा, स्किल्ड बनाएगा, एजुकेटेड बनाएगा, नॉलेजेबल बनाएगा, इंटेलेक्चुअलिटी उनमें आएगी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ वुड्स डिस्पैच, विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन नॉलेज। और सबसे अहम बात, एवरी प्रोविंस में इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाए, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स बनाए, डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन वजूद में आए बिकॉज ऑफ द वुड्स डिस्पैच इन एवरी प्रोविंस। इतना ही नहीं, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें प्यारे बच्चों ये आपको याद रखनी है, जो यूनिवर्सिटीज़, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो तीन यूनिवर्सिटीज़ उस वक्त जो है इस्टेब्लिश की गई बिकॉज ऑफ द वुड्स डिस्पैच। इसमें नंबर 1 जो यूनिवर्सिटी थी कोलकाता यूनिवर्सिटी, नंबर 2 मुंबई यूनिवर्सिटी, और अहम जो यूनिवर्सिटी जो मद्रास यूनिवर्सिटी जो उस वक्त